आज का हमारा मौजू है स्टैंड अप हास्य कलाकार। ये विधा वैसे दुनिया में कुछ खास पुरानी नहीं है, लेकिन इंडिया में तो बहुत ही फ्रेश है। राज, आपने आज दाढ़ी क्यों ट्रिम नहीं की? मैं बस्सी बनने की कोशिश करूंगा अभी से। मेरे को भी रणबीर कपूर के साथ पिक्चर करनी है और होपफुली एनिमल पार्क में मिल जाए रोल। हाँ, उसमें बस्सी को जरूर रोल मिलेगा ना। थोड़ा बट सा तो यूजुअली क्लीन शेव रहना प्रेफर करता है, या वो घर वाले चाहते हैं तो क्लीन शेव रहे? घर वाले चाहते हैं मैं क्लीन शेयर हूँ। और तुझे मेरे दाढ़ी को रखना वो पसंद? इंटरेस्ट। तू तो एनिमल फैन है, तो चाहेगा लंबी दाढ़ी हो। लंबी भी नहीं चाहिए मेरे को, इतनी बहुत मेरी आती भी नहीं ना यार। मैं बताता हूँ, क्यूट मैंने इतने क्यूट बार लोगों के मैंने साथ ऐसा होता है। मैंने ये मूछ हटाया ही नहीं जब से मेरा आया है ना, इतना ही है। ऐसा शैलेश लोढ़ा का भी सेम और है। अच्छा, उसका कभी कभी इतना ट्रिम होता है, इतना ट्रिम होता है ना कि अरे मतलब बैरली बैरली। हिटलर। मैं बोल रहा था कि आज तो मतलब आपके फोर्टे के बारे में बात हो रही है, तो अपना काय का बताइए फॉर्ट है भाई आपको अपना। तूने बाहर के कोई भी कॉमेडियंस देखे सुने हैं? रिकी जर्वेज अच्छा नहीं, रिकी जर्वेस, उसका रिकी कौन सा जर्वेज स्पेशल? देखा है मैंने। स्पेशल कुछ नहीं पता, मैं तो रील में देखता हूँ। तो ये रील की जनरेशन है ना। इंडियन इंडियन सीन में तो जिन्होंने शुरुआत की थी, वो अब लगभग गायब हो गए हैं, या कहिए कि खत्म हो गए हैं। ये मतलब स्टैंड अप कॉमेडी से ये तन्मय सच्ची में भट्ट। ही खत्म हो गए भाई राजू श्रीवास्तव। वो स्टैंड अप आर्टिस्ट नहीं थे यार, वो स्केच आर्टिस्ट थे। अच्छा, फिर भी खत्म हो गई। तो हाँ, मतलब उम्र ही पूरी हो गई उनकी तो। मतलब कॉन्स्टिपेशन बेच बेच के भी मतलब उन्हें हेल्दी हाँ, नहीं रख पाए खुद को ना, मतलब थोड़ा सा मतलब मैं तो बल्कि कपिल शर्मा को भी नहीं मानता। उससे हो नहीं रहा, वो अलग बात है पर नहीं, स्टैंड अप तो नहीं करता यार वो, मतलब डज ही ब्रांड हिमसेल्फ एज स्टैंड ए स्टैंड अप कॉमेडियन? नहीं यार, पता नहीं उसका। वो मतलब ऐसा है कि वो कपिल शर्मा शो है जो उसमें स्टार्टिंग का वो 10 मिनट 20 मिनट तो उस डेडिकेटेड स्टैंड अप ही तो करता है वो, अच्छा, इससे डेडिकेटेड। इससे शुरुआत करते हैं, एक्चुअली ये अच्छा है। स्टैंड अप क्या होती है राज? मैं जरा बेड पे बैठा था, मैं फिर खड़े होके रुक जा। ये हरकत आखिरी बार लल्लन टॉप के इंटरव्यू में बादशाह साहब ने की थी। हाँ, उनसे सौरभ द्विवेदी ने पूछ लिया कि ये बड़ी अभद्र आपने लाइन लिखी है, जरा बताएंगे ये कैसे होता है? तो बादशाह ने करके दिखा दिया। और ये आज वो आपने किया, 2 बार हुआ है इतिहास में। दाढ़ी भी सेम है थोड़ा सा। आपका भी शादी मुश्किल है चलना। चलिए, कम से कम हमारे वो दिन तो नहीं आएंगे कि हमारे जो सामने वाले आर्च नेमेसिस है वो बोले कि कम बैक ही नहीं हो रहा। हाँ, ये तो आपके साथ नहीं हुआ। कितने हम तो बुरे ऐसे लिरिक्स। बोलेंगे कि बाबरामन मैंने लिखा था, मैंने लिखा था वैसे क्या होता है। स्वानंद वैसे किरकिरे हु? थोड़ा कौन स्वानंद, कौन वरुण? देखो, स्टैंड अप स्टैंड अप क्या होता है पता जो आर्ट फॉर्म है, उसका बेसिक प्रेमिस ये है कि यू आर स्टैंडिंग अप टू अ पॉपुलर ओपिनियन। इसीलिए उसका है? जो फॉर्मेट भी है कि जैसे 1500 लोग एक तरफ चेहरा करके रहते हैं, और आपका चेहरा उनसे हम्म। दूसरी तरफ है। यू आर स्टैंडिंग अप अगेंस्ट अ पॉपुलर ओपिनियन, गिविंग योर perspective, which could be unpopular at times, problematic also, while making it funny हम्म। because it is then ताकि वो थोड़ा palatable. सा, हाँ बिल्कुल, पर होता नहीं है। अच्छा, मतलब आइडियली हाँ, आइडियली बहुत मुश्किल हो पाता है, और उस परिभाषा से हिंदुस्तान में तो गिनती के ही है। वो जेल के बाहर है या कभी अंदर नहीं गया। जेल में आज तक कोई स्टैंड अप कॉमेडियन इंडिया में गया नहीं है, और जो लोग जेल गए हैं, ओ, भगवान के लिए उन्हें स्टैंड अप कॉमेडियन मत कहो। ओ, तुमको पता है जिस जिस समुदाय ने उनको जेल में डाला, मुझे नफरत है उस समुदाय से। उन्होंने उसको पॉपुलर कर दिया, उसका मटेरियल जितना खराब है वो अपने आप ही दब के मर जाता। तुम लोगों ने उसको पॉपुलराइज कर दिया यार।
सब्सक्राइबर बढ़ा दिए उसके, अब व्यूज आ जाते हैं उसके घटिया मटेरियल पे। बिग बॉस में लॉकअप में ओके न जाने कहाँ कहाँ भेज दिया। अच्छा, आई वाज थिंकिंग ऑफ कुणाल कामरा। कुणाल उसको कामरा तो कभी जेल जेल नहीं नहीं हुई गया थी है, ना। कभी नहीं। हाँ। शिट। वरुण ग्रोवर का एक जोक मुझे यहाँ याद आ रहा है। वो कह रहे थे कि ना मेरे पद्मावत वाले सेट पे लोग बहुत ऑफेंसिव, बहुत ऑफेंडेड फील करने लगे। तो कह रहा है लेकिन मुझे डर नहीं है कि कोई मुझे मार देगा, क्योंकि लिस्ट में मेरे से ऊपर वाले जो हैं वो अब तक जिंदा हैं। जिस दिन कामरा मरेगा उस दिन मैं स्ट्रेस लूंगा कि मुझे कोई दिक्कत हो सकती है। कह रहा जैसे ही मुझे आएंगे ना वो लोग मारने में, उनको कहूंगा आपके पास 5 मिनट है, एक वीडियो दिखाऊं, इसका नाम कामरा है और इसका एड्रेस भी है मेरे पास। लेकिन हाँ, वरुण समय ग्रोवर रैना इंडिया कैसे के। बचा हुआ मेरे को समझ नहीं। समय रैना ने क्या, समय रैना ने आज तक कभी कोई पॉलिटिकल जॉब तो किया नहीं है, किसी पार्टी किसी ये जो आइडियोलॉजी के लोग अगेंस्ट समय रैना हो ने कभी जाते जॉब हैं, नहीं किया। ये कोई जेन्युइन ऑफेंस नहीं होता क्या? किस तरह का? जो कैंसल होने जितना, जो ऑफेंड कर दे किसी को, वो अरे कैंसल मतलब कौन होता है भाई? टारगेटेड होता है अरे इंडिया में कैंसल हो कौन पाया है? कैंसल होना भाई बहुत ज्यादा टैलेंट मांगता है। इंडिया में आज तक कैंसिल हो कौन पाया है? जिस जिस चीज को आपने कैंसिल किया है, हर एक चीज तो सुपर हिट हुई है। कौन सी चीज है वो जिसको मेरे को कैंसिल पता है, होकर मेरे को पता है, नुकसान मेरे को हो? पता है, मेरे को पता है। हाँ। साजिद खान। साजिद खान को कैंसिल किसने किया? अरे जब उसके ऊपर मीटू के एलिगेशन लग गए थे। और मीटू के एलिगेशन के पहले ही वो फ्लॉप हो गया था, और एलिगेशन के बाद तो उसका कोई काम ही नहीं आया मार्केट में। ऐसा किसके साथ हुआ है कि किसी का चलता हाँ, काम कैंसिलेशन की वजह से बंद हो गया? आपने पठान को कैंसिल किया, ब्लॉकबस्टर हो तन्मय गई। भट्ट। तन्मय भट्ट भाई, पूरे इंटरनेट में सबसे पॉपुलर आदमी तन्मय भट्ट है। लेकिन क्या क्या नुकसान हो गया उसको कैंसिल हो गए? मैं तो सुना डिप्रेशन में चला गया था बंदा। भगवान उनको अच्छी मेंटल हेल्थ दे। मुझे नहीं लगता वो कैंसिल होने की वजह से हुआ था। उन्होंने शायद अपना ही सेट कैंसल सुना होने हो। के, देखिए कैंसल कोई और हो जाता है, और सीरीज जो मेरी बहुत फेवरेट है वो साथ में डूब जाती है। बताओ ये क्यों किस चल रहा सीरीज की है? बात हो रही है? किस सीरीज की बात हो रही है यहाँ? बेटर लाइफ फाउंडेशन। उन्होंने तो नहीं बाउंस उसका, बैक नहीं किया अभी तक। और वो तो कैंसिल भी नहीं हुए। मेरा मतलब आरएसएस वालों के साथ यही प्रॉब्लम है कि तुम लोग अगर मुनव्वर को कैंसिल ना करते, उस पर एक्शन ना लेते, उसका मटेरियल इतना खराब था वो खुद ही खत्म हो जाता। तुमने उसको फालतू में तूल दे दी, सस्टेन ही नहीं होता। वो सस्टेन ही नहीं होता। तुम लोगों ने उसको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। अब हर कोई लिबरल सोच रहा है ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, सेंस ऑफ ह्यूमर दो कौड़ी का नहीं है उसका। माइनॉरिटी कार्ड अलग खेल रहा है वो। इंटरनेट पे कुछ बहुत 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 छपरी लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा हिट है। हाइट तक पहुंच चुके हैं। हाँ, हाँ हाँ। जैसे वो बंदे का क्या नाम है जिसके बारे में मैं तेरे को बता रहा था, जो बहुत ज्यादा ही हंसता है बिना बात के ही। प्रखर के प्रवचन नाम से पॉडकास्ट चलाते हैं वो, प्रखर गुप्ता नाम है उनका। और उनका भी क्या है यार, उस बेवकूफ का नाम प्रखर है। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एक ना शो है हिंदुस्तान में बड़ा पॉपुलर है, बिग बॉस। वो आदमी बिग बॉस को जी रहा है। वो अच्छा। बिग बॉस में ही है। वो एक बिग बॉस कैरेक्टर है फॉर लाइफ। अगर कभी आपने हाँ, बिग बॉस देखा है तो जो उन कैरेक्टर्स का बिहेवियर होता है और जो इस आदमी का बिहेवियर है उसमें रत्ती भर का फर्क नहीं है। अगर कभी आपसे देखा गया हो बिग बॉस, छोटे होते मैंने एक दो सीजन देखे हैं। आई होप हम लोग के ऑडियंस में से कोई बिग बॉस ना देखता हो। नहीं नहीं, मतलब आ जाओ यार, बिग बॉस वाले भी आ जाओ, ठीक है, हर थाली का खाओ। हम अभी टीयर लिस्ट आने तो हम भी लड़ाई ही करने वाले हैं। हाँ, तेरे फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियंस कौन है राज? मतलब डीम्ड स्टैंड अप कॉमेडियंस इंडिया में तो ऐसा है, हर्ष गुजराल को भी स्टैंड अप कॉमेडियन बोल देते हैं, आकाश गुप्ता को भी बोल देते हैं। ये तो कौन? अबे ओए। हाँ। नहीं, मेरे को पसंद है, कुणाल कामरा का पसंद है, और अभिषेक उपमन्यु का पसंद है। और बीच बीच में देयर वाज अ फेज जब मेरे को वो पसंद था, गुप्ता जी। है गुप्ता जी। अपूर्व गुप्ता। हाँ, हम्म। निर्वाणा वाला।
हाँ हाँ हाँ, और अपूर्व गुप्ता, राइट राइट राइट। और हाँ, मेरे को बीच में एक वीडियो आया था वीडियो जो में क्या मटेरियल बाइसेक्सुअलिटी था? की बात करती थी। हाँ हाँ, स्वाति सचदेवा, स्वाति सचदेवा। वो अच्छा था, वो मेरे को अच्छा लगा। वो उसका हाँ जो वो एक अच्छा था। पर्सनालिटी पे जो उसने खेला है ना, वो अच्छा लगा मेरे को। हाँ, बाकी वही होता बाकी है बाकी स्टैंड अप, वही स्टैंड अप ओके, होता है। अच्छा। और क्या है, राहुल दुआ का देखने का मैंने ट्राई किया था, एक दो हम्म देखा, ठीक है, कुछ वो नहीं लगा मेरे को, सब्सटेंस नहीं लगा मेरे को उसमें। हम्म। मैंने हाँ राहुल दुआ का लाइव शो देखा है और मैं तेरी बात से एग्री करता हूँ, सब्सटेंस नहीं है। हाँ, अब बस्सी मेरे से टॉलरेट नहीं होता फ्रैंकली। अच्छा, हाँ देखो, मतलब हाँ। बस्सी स्टैंड अप आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन बस्सी बहुत अच्छा कॉमेडियन मुझे लगता है। स्टैंड अप आर्टिस्ट वो नहीं है। उसकी उसका ह्यूमर मुझे पसंद है, और ह्यूमर वैसे भी सब्जेक्टिव होता है, किसी को पसंद है किसी को नहीं, लेकिन स्टैंड अप आर्टिस्ट वो नहीं है। करुणेश तलवार करुणेश तलवार, ब्रिलियंट स्टार्ट शोज। मेरा उससे हुआ था, जो तू बोल रहा था मानिक, जादू वाला। मानिक महाना पता है तुझे? नहीं। मेरे पूरे क्लास ने पहली स्टैंड अप वीडियो मानिक महाना की देखी थी, क्लासमेट्स नाम से एक वीडियो आया था उसका। वो, और वो सबको, मेरे पूरे स्कूल में सबको जबानी रटी पड़ी थी वो 15 मिनट की वीडियो, एक एक जोक उसका। हाँ, तो उसका उस स्टैंड अप पे कैरेक्टराइजेशन होता है ना कि आप बताते हैं कि मेरा ये दोस्त है, ये ऐसा है, ये करता है, लोगों को उसके वो नुआंसेस भी आते हैं। ओ और अगर कभी आप लोगों को मौका मिले तो मानिक माना का लाइव शो देखिए। मैंने जितने लाइव स्टैंड अप शोज देखे हैं, बेस्ट एक्सपीरियंस अब तक मानिक माना रहा है। जाकिर खान पे तेरा क्या ओपिनियन है? मेरे को मोस्टली अच्छा लगता है वो, उसका पर्सनालिटी मेरे को अच्छा लगता है, और वो कुछ न्यू प्रेजेंट करता है अपने स्टैंड अप में, मतलब और क्या है, वेल वेल रेड पर्सन लगता है बहुत। और उसका कॉमेडी मेरे को कुछ स्पेसिफिकली याद नहीं आ रहा, तो मोस्टली फॉरगेटेबल ही है। हम्म हम्म। मैंने तो सुना सोनी टीवी पे उसका शो भी आ गया था। सोनी पे या सब पे? सोनी पे कपिल शर्मा शो को रिप्लेस किया था जब। आपका अपना जाकिर नाम से अच्छा। आया था, कुछ एपिसोड में बंद करना पड़ा क्योंकि रेटिंग बहुत खराब आई। चलिए ट्राई किया। हाँ, मतलब उस जगह तक तो पहुंचा जहाँ चांस मिलता है टीवी शो का। हाँ। देखो, जाकिर खान ना, उसको कहा जाता है इंडियाज मोस्ट पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियन। मैं एग्री करता हूँ कि ही इज इंडियाज मोस्ट पॉपुलर, यहाँ तक। पहले तो मैं जाकिर खान को कॉमेडियन नहीं मानता। जाकिर खान के डेढ़ मोटिवेशनल घंटे की, स्पीकर मानता है क्या? नहीं, उसको सुनने में मजा आता है स्टोरी बस। टेलिंग है। हाँ, वो स्टोरी टेलर है, वो एनेक्डोटल आर्टिस्ट है। स्टोरी टेलिंग उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। मुझे जाकिर खान फनी नहीं लगता मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अच्छा। अच्छा। और स्टैंड अप तो वो खुद ही बोलता है कि मैं नहीं हूँ। अच्छा, नहीं बोलता है। नहीं, हाँ, वो वही खुद ही बोलता है, स्टैंड अच्छा, अप उठा नहीं आर्टिस्ट तो जाता अपन नहीं। उससे? आप भी नहीं हो भाई। उसका तो शौक नहीं है। देखिए, हम अभी नहीं है, पर हम कुछ दिनों में बन जाएंगे। वो बात अलग है, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट किसी और का है। अ, हाँ, तो वैसे तो इससे मेरे को याद है, मैं बता दूं, मेरे कॉलेज में मैं स्टैंड अप करने वाला हूँ, स्क्रिप्ट इसने लिखा हुआ है, इसका मैं कॉपी मार रहा हूँ। तो इससे मेरे को ये क्वेश्चन आया कि ऐसा हुआ है कि पॉपुलर कल्चर में किसी ने धड़ल्ले से प्लेजराइज कर दिया? हाँ, हुआ है, ये कपिल शर्मा शो पे हुआ है। अच्छा। हाँ, अभिजीत क्या हुआ? गांगुली नाम से एक कॉमेडियन है, उनका एक हाँ। पूरा 10 मिनट का सेट कॉपी करके कपिल शर्मा शो में यूज कर लिया गया था। और अभिजीत गांगुली ने बहुत पब्लिकली इसको कंडेम भी किया, और फिर लोगों ने अभिजीत गांगुली को पेला। अच्छा, कि हाँ, तेरी तो क्योंकि वो, स्क्रिप्ट फेमस करती पागल।
ऐसे। हाँ, यही बोल के कि नहीं नहीं, लोगों का इतना इतना घटिया आर्ग्यूमेंट कह रहे हैं, ही इज स्प्रेडिंग योर जो ही इज यूजिंग योर जोक्स टू स्प्रेड स्माइल्स। अबे ये ये क्या है? तुम मेरा खाना चुरा के कोई अगर भिखारी को दे दे, नहीं वो क्या बोलेगा, वो ही इज यूजिंग योर फूड टू सेटिस्फाई पीपल्स हंगर। अरे मेरा खाना था भाई वो। और वो वाला ये भी दौर नहीं था कि जब पैराफ्रेज कर ले। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। एज इट इज, एज इट इज, वो दौर था जब कॉमेडी नाइट्स विद कपिल आता था कलर्स चैनल पे। कपिल शर्मा का ओ। अर्ली फेज था, और तो वो अंधा पॉपुलर था क्योंकि उसके जैसा शो इंडिया में पहले नहीं था। तो कपिल का और कीकू शारदा का, इन लोगों का फैन बेस अंधा ही था। हम्म। तो अभिजीत गांगुली ने जब किया क्रिटिसाइज कि मेरा यूट्यूब से उठा के मटेरियल डाल दिया यार, तो लोगों ने अभिजीत गांगुली को बहुत ट्रोल किया। उसके वीडियोस पे लोग गालियां लिख रहे हैं। लेकिन कॉमेडियन की खास बात होती है, वो हर चीज से इंस्पिरेशन ले लेता है। तो फिर अभिजीत गांगुली ने पूरा सेट इस बात पे लिखा कि कैसे उसने कपिल के प्लेजरिज्म से डील किया। ओ, और वायरल हो गया वो वाला वीडियो। हाँ, वो वाला वायरल हो गया। अच्छा है, अच्छा है। हाँ, कह रहा है कि कपिल अच्छा। शर्मा के फैंस ना, उनसे आप बहस नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास एट अ टाइम रीजन खत्म हो जाएंगे। कह रहा है कि मैंने लिख दिया कि कपिल शर्मा ने मेरे जो प्लेजराइज किए। कपिल शर्मा के फैन लिख रहे हैं ओ झूठे, कपिल को कभी प्लेग हुआ ही नहीं। कह रहा है इन जाहिल फैन से आप प्लेजराइज नहीं कर सकते। इंडिया में आप रैशनैलिटी और लॉजिक को नॉर्मल सी नहीं समझ सकते। नहीं नहीं, वो कुछ बहुत एलीट गरीब लोगों के लिए है। वो रैरिटी है। हाँ, लेकिन अरे इसके अलावा वैसे। प्लेजरिज्म का कोई किस्सा मिलता नहीं। अच्छा। पॉपुलर फॉरेन कल्चर में में है, तो फॉरेन में। नहीं, फॉरेन में भी नहीं मिलता। अच्छा अच्छा। तो ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में से किसी ने कॉपी कर लिया फॉरेन से। वैसे हैं, वैसे हैं। हाँ, क्योंकि अब पॉप कल्चर के हिसाब से देखें, मूवी सीरीज सारा कॉपी कर लेते हैं हाँ आराम हाँ से। हाँ 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 और 50 साल, 50 60 70 साल से चल ही रहा है ये तो। हाँ, 70 नहीं ज्यादा स्टैंड बोल अप दिया, में तो 70 होता है, ज्यादा होता होगा। है। नहीं नहीं, 70 साल से हो ही रहा है। हाँ, रफी साहब के टाइम से चल ही रहा है, उससे पहले से भी म्यूजिक हो सकता म्यूजिक तो इंडिया का जितना पॉपुलर म्यूजिक है चोरी का ही है। है। हाँ हाँ। और अपना हम अच्छे मैंने, से बना लेते हैं पर। और वो यार क्रेडिट नहीं देते चोरी में। मतलब आप इंस्पायर हो जाओ ना उससे, या खरीद लो राइट्स। क्रेडिट क्यों नहीं देते हो, आप चोरी क्यों करते हो? और इस केस अरे में देखो, चलो पता फिर लगा भी अभी वो है जो तुम्बाड़ का री रिलीज हुआ है। डायरेक्टर, नहीं डायरेक्टर है क्या, प्रोड्यूसर, जो एक्टर है क्या नाम है उसका, सोहम सोहम सोहम। शाह। हाँ, एक्टर और प्रोड्यूसर। उसने तो भाई नेटफ्लिक्स पे ही केस कर दिया। क्या बोल के? बोला 2009 में मेरी पिक्चर है ये लक, अच्छा। स्क्विड गेम कॉपी है उसका। इस चक्कर में मैं लक देखूंगा अब। और मैं भी, हाँ भाई, अगर जिसका कॉपी इतना ब्रिलियंट है, वो ओरिजिनल कितना ब्रिलियंट था भाई। अब लक तो पता नहीं देखने केस वाला। का क्या होएगा। वैसे स्टैंड अप सीन में हाँ। अभी मेरे हिसाब से अगर हम देखें कि उससे जो ब्रांच ऑफ हुआ है ना कोई कोई चीजें, हम्म, मेरे को तो सिर्फ 3 याद आ रहा है। ठीक है। हाँ। एक है कॉमिक्सतान, हम्म। एक है वन माइक स्टैंड, वन माइक स्टैंड, सपन वर्मा। और जो मैंने देखा है, ठीक है, और एक है अभी प्रिटी गुड रोस्ट शो, और अभी वो इंडियाज गॉट लेटेड, है ना। हम्म। वो मैंने देखा नहीं, पर पता नहीं है उसका मेरे को। पर जो हम्म। जब मैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में एकदम, अभी ये मतलब मैं ऐसे यही पर्सन बनूंगा, मैं स्टैंड अप देखूंगा उसके लिए एक्साइटेड होऊंगा, ग्रेजुअली वो मेरा इंटरेस्ट है नहीं अब। हाँ तो हाँ। कॉमिक्स तक सीजन 1 देखा, सीजन 2 देखा, मेरे को अच्छा लगा वो, ठीक है, हम्म। इनोवेटिव लगा, मेरे मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि ऐसा, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा उसमें थोड़ा सा वो भी चोरी रॉनेस। का है। अच्छा, ठीक है, वो हम पहले से अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि अच्छा, ठीक, ऐसे। हाँ, तो वो मेरे को अच्छा लगा था। उसमें समय रैना मेरे को स्टार्टिंग से उसमें पसंद आया था।
सीजन 2 विनर। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा सा जो सैवेज होता है ना, वो था वो, ऐसे टाइप से उसके मूवमेंट्स थे उसमें। और उसमें मेरे को सुमिति सुरेश पहले बार मैंने देखा उसको, एज अ जो सीजन होस्ट 1 था में वो, है ना। होस्ट थी और सीजन 2 और 3 में जज बन गई। हाँ पता नहीं मेरे को बड़ा अजीब लगा था। उसको खुद हाँ को भी बड़ा हाँ, अजीब मेरे को लगा वो था। नहीं पसंद, मेरे को वो नहीं पसंद। अभीश मैथ्यू। अभीश मैथ्यू नहीं पसंद। उस बंदे में मेरे को, वो बंदे में करिश्मा ही नहीं लगता। ना अभीश उसकी राइटिंग अभीश मेरे को अच्छी लगती है, ना उसकी हाँ पर्सनैलिटी अच्छी लगती है। हाँ, वो अभीश मैथ्यू होस्ट है अपने बारे भाई। में कहते हैं। हाँ, अभीश मैथ्यू अपने बारे में ऐसा कहते हैं कि मुझे पता हाँ। है मैं बहुत खराब राइटर हूँ और मेरा करियर जो है जितना है इसलिए है क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी इंटरेस्टिंग है, जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ। आपके दोस्त बहुत Whatever सक्सेसफुल है। floats your boat, man. Whatever. आपके दोस्त बहुत सक्सेसफुल है, इसके लिए आपका करियर चल रहा है। या तो उल्टा है कि आपने बहुत सक्सेसफुल लोगों से दोस्ती कर ली है। अरे, as much as I don't like the stereotypical characters played by अपार शक्ति खुराना, हम्म, वो बेटर होस्ट है। मनीष पॉल बेटर होस्ट है। आदित्य नारायण बेटर बेटर होस्ट है, होस्ट है। वो बेटर पर्सनैलिटी है मनीष पॉल की इससे। हाँ, हाँ, तो ये था। और फिर मैंने देखा वन माइक स्टैंड देखा, क्योंकि हम्म, मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था शशि थरूर के लिए। कुणाल कामरान, शशि थरूर, ये हाँ, अच्छा था, अच्छा था। शशि थरूर वाला अच्छा था। जिस तरह से शशि थरूर ने खुद पे वाला भी जोक ठीक लिए। था, जो कि पता नहीं कांग्रेस ने अलाउ भी कैसे कर दिया, पर ठीक है। मेरे हिसाब से इतना तो उसमें ऑटोनॉमी है, उसकी फ्रीडम तो है इतना उसको, कि नहीं। इसीलिए तो पार्टी प्रेसिडेंट नहीं बना रहे उसको। ऑटोनॉमी जो या तो ऑटोनॉमी ले लो या तो पावर ले लो। हाँ, तो वो पसंद था। भुवन बाम वाला अच्छा था, बाकी सब मैं भूल गया कौन आया था उसमें। सनी लियोनी आई थी, चेतन भगत आए थे, फे डिसूजा आई थी। तो मतलब मैंने सही लोगों को ही याद रखा है, ठीक है। तूने क्या क्या ऐसे ब्रांच ऑफ होते हुए स्टैंड अप से यार रिलेटेड ये देखा? दुनिया भर में ट्रेंड है कि स्टैंड अप कॉमेडियन ब्रांचेस आउट टू अ शो बेस्ड अराउंड द पर्सनालिटी ऑफ द कॉमेडियन। हम्म। लुई सीके का लुई बन गया, जेरी साइनफील्ड का साइनफील्ड बन गया, क्रिस रॉक का अपना चाचा शो आ विधायक गया। है हमारे। चाचा विधायक हैं हमारे। अनिर्बान दासगुप्ता एक कॉमेडियन है, मुझे बहुत पसंद है उनका। ह्यूमरलेसली योर्स। ह्यूमरसली और विपुल गोयल का बन गया, राइट। वो तो साइनफील्ड का डायरेक्ट रिप ऑफ ही है। अच्छा। हाँ, और अपने अनिर्बान दासगुप्ता एक कॉमेडियन है, उनका अमेजोन प्राइम पे काफी मटेरियल है। उनका एक शो आया था अफसोस नाम से, जो अनुभूति कश्यप ने डायरेक्ट किया है। आई थिंक उससे बेटर डार्क कॉमेडी का शो इंडिया में नहीं है। तो बहुत फनी शो है राज। उसका प्रेमिस पता है क्या है? प्रोटैगनिस्ट गुलशन देवैया प्ले कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट सुसाइड करना चाहता है और 8 एपिसोड तक सुसाइड नहीं कर पाता। वो अपने लिए लोग हायर करता है कि मुझे मार दो, और वो मर नहीं पाता है। ओ, क्या क्या नाम था इसका? ये तो मैंने ट्रेलर देखा हुआ अफसोस, इसका। अफसोस। हाँ हाँ हाँ। प्रिटी गुड रोस्ट शो बताइए आप, क्या क्या आपके विचार हैं? ये प्रीटी भी गुड कॉपीड रोस्ट है? शो से पहले ऑफ कोर्स कॉपीड है यार। प्रीटी गुड रोस्ट प्रीटी गुड रोस्ट शो तो बाहर के जितने रोस्ट होते हैं उन सबका कॉपी है। लेकिन अच्छा। इनसे भी पहले कॉपी किया था तन्मय भट्ट की कंपनी एआईबी ने। उन्होंने एआईबी नॉकआउट हाँ हाँ नाम हाँ। से एक वो कराया था, जिसकी वजह से वो हम्म। कैंसिल हुए थे, केस हुआ था, सब उसकी वजह से हुआ था। करण जौहर नहीं आया था उसमें? हाँ, करण जौहर, रणवीर सिंह और रणवीर अर्जुन सिंह, कपूर, तीनों पे अर्जुन केस हो गए कपूर। थे। हाँ, अच्छा, उन पे कैसे हो गए? उन पे केस हो गए थे। इनफैक्ट एआईबी वालों पे कम हुए थे, क्योंकि इन पे इसलिए हुए कि आप पब्लिक फिगर हो, करोड़ों लोग आपको फॉलो करते हैं, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसी माँ बहन की गालियां कैसे दे सकते हो। तो ठीक आउटरेजिंग है। द मॉडेस्टी ऑफ इंडियन कल्चर के तहत उन पर केस हो गए तीनों तो जो पे। अर्जुन केस कपूर की फिल्में नहीं चली, केस आज तक चल रहा है वो वाला। बिजार है यार, ये तो बिजार सा है। है तो बेजारी, है तो बेजारी, है तो बेजारी। नहीं, अर्जुन कपूर पे तो होना ही नहीं चाहिए, उसको फॉलो ही कौन कर रहा है? मतलब उससे, मतलब उसको गाली देते देख के कौन बोल रहा है कि अरे ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं ये पब्लिक फिगर। उसको गाली देख के कौन बोल रहा है मेरे फेवरेट सुपरस्टार ने गाली दी, चलो मैं भी देता हूँ।
हाँ, पर प्रीटी गुड रोस्ट शो ने एक एक बहुत अच्छी चीज की कि लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट को अंधा पॉपुलर कर दिया। वरना लॉन्ग हम्म। फॉर्मेट में कोई चीज इतनी ज्यादा फट नहीं रही थी कि एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की वीडियो पे करोड़ों व्यूज आ रहे हैं। वो अच्छा पर हो वो गया। भी उन्होंने उसको अच्छे से डिवाइड किया हुआ ना पूरा। हाँ, वो पूरा फॉर्मेट कॉपी का है, ऐसा ही होता है फॉर्मेट, उसमें कुछ उन्होंने इनोवेट नहीं किया। हाँ, अरे पर फिर 1 घंटा एज अ होल देखोगे तो मुश्किल पड़ेगा, मैं वैसे बोल रहा हम्म। हूँ। मैंने रिवॉच भी किया हुआ है उसको, मैं सिर्फ कुशाग्र वाला पार्ट देख के हट जाता हूँ। अच्छा। तो ये भी तो है ना। अच्छा, अब वैसे तू कि ये उसके एपिसोड में नीचे वो चैप्टर्स। डालेगा हाईलाइट, हाँ हाँ, बस हाँ, वही है। हाँ, समझा समझा। हाँ, लेकिन एक और बहुत अच्छी, देखो पूरा चीज कॉपी किया है, लेकिन इसके इसके बारे में एक बात है कि इन्होंने अच्छा कॉपी किया है। जोक्स तो स्टैंड अप नहीं ना कॉमेडी, कॉपी। नहीं जोक्स नहीं कॉपी है। स्टैंड अप कॉमेडी और रोस्ट, इनका एक रूल होता है पंचिंग अप, कि आप अच्छा। प्रिविलेज में जो ऊपर है उसी को रोस्ट कर सकते हो या उसी के अगेंस्ट अपना पर्सपेक्टिव दे सकते हो। हर हम्म। एपिसोड में जिसका रोस्ट हो रहा है वो उस एपिसोड का सबसे अमीर और सबसे पॉपुलर इंसान था। आकाश गुप्ता। हाँ भाई, उस एपिसोड का। हाँ, उस एपिसोड में कुछ खास लोग नहीं थे फिर, मतलब मेरे हिसाब हाँ, से। हाँ भाई, नहीं, ठीक है। किसी किसी एपिसोड में बहुत खास लोग थे, लेकिन जिसका रोस्ट हो रहा था वो उन सब में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। हम्म। बाहर के देशों में कल्चर इतना स्ट्रांग है कि रोस्ट होता है डोनाल्ड ट्रंप का, और डोनाल्ड ट्रंप की ये ग्रेस है कि अपने ही रोस्ट पे आता है वो, और किसी पे केस नहीं हाँ, करता है और शो बैन नहीं कराता है। पर जब डिबेट पे बुला लो तो कहता है मैं कमला हैरिस से डिबेट नहीं करूंगा। वही यार, वही यार। अबे जो कॉमेडियंस की करना चाहिए पॉलिटिशियन वो तो नहीं कर रहे आप। कॉमेडियंस की पॉलिटिशियन से ज्यादा रिस्पेक्ट करता है वो, जो कि होनी भी चाहिए। हाँ, और एक चीज आई कैन नॉट थैंक इनफ टू प्रिटी गुड रोस्ट शो, हम्म। फेक ऑडियंस नहीं है। ठीक है। मतलब वो ही ले लो, वो ले लो, उर्फी उर्फी वाला। मतलब वो ऑडियंस पता लग जाता है, वो इतना सबकॉन्शियस लेवल पे पता लग जाता है ना कि ये तो भाई जानबूझ के हंस रहे हैं। जैसे वो था, मैं बताता हूँ, इंडियन टेलीविजन ने बहुत ही बुरी कोशिश की थी स्टैंड अप को घर घर तक पहुंचाने की। ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। अरे नहीं, अभी सब टीवी पे एक शो आया था। हाँ, अरे वो तो खराब था, बहुत ही खराब था, ठीक उसका है। नाम था लेट नाइट लेट विद में, अमिन टंडन। हाँ हाँ हाँ, उसमें इतना मतलब जो बढ़िया बढ़िया लोग आके भी भाग रहे थे ना, प्लस प्लस वो वाइब है वो ना, वो होता है, वो दैट होता है। रिमेन्स अनमैच्ड। ठीक है। वो वाइब जो है वो ऑडियंस डिसाइड करती है। ठीक है। और वो ऑडियंस अगर फेक है, अरे नहीं, वो पूरा मूड खराब हो जाएगा। अगर जोक्स अच्छे भी है तो भी खराब हो जाएगा मूड। इसीलिए अब की ऑडियंस को अवार्ड शोज अच्छे नहीं लगते। हम्म। पूरी हम्म। ऑडियंस तो प्लांटेड है। हाँ, प्रीतम को कितने बार खुद ही के लिए ताली बजाते हुए देखे। तो असली में तो ऑडियंस का हाँ। यही रिएक्शन होता है। हाँ, जैसे मैं पिक्चर देख के आया कल, बहुत फनी पिक्चर थी। हम्म। ज्यादा से ज्यादा मेरा ऐसे निकला, बहुत फनी पिक्चर। कौन सी फिल्म थी? मतलब वो ट्रांसफॉर्मर्स 1। हाँ, कीगन माइकल की पता है देखो। नहीं। कीएन पील पता है। हाँ, की फिल्म। उसमें से जो की है वो कीगन माइकल की वो है। तो उसने एक रोल प्ले किया था मूवी में, तो उसका रोल बहुत अच्छा था, वेल रिटन था। ठीक है, तू चल, तू प्रपोज कर किसको किस में रखना है, फिर देखते हैं। देखना पड़ेगा ये लोग है कौन। सुनील पाल। सुनील पाल को तो सुनील पाल में ही हाँ, डाल मैं सकते बताता हैं। हूँ, ये विपुल विपुल गोयल नाम है, विपुल गोयल नाम है। हाँ, विपुल गोयल मेरे हिसाब से लेजेंड है, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। तो गॉड टीयर। हाँ, मेरे हिसाब से तो गॉड टियर। एक अरे गॉड टीयर, मतलब मैंने गॉड देखा है टीयर कि में चला ऊपर गया, गॉड टीयर। उस पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 3, लेकिन मैं फिर भी विपुल गोयल को चुन रहा हूँ। अच्छा, मैं सिलेक्टेड ही पूछ लेता हूँ यार। कौन है ये लोग? करुणेश तलवार। करुणेश तलवार को गॉड टियर के बस एक नॉच नीचे,
जस्ट एक नॉच नीचे। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। जो अवार्ड शोज का गोल्डन टाइम था, जिस टाइम पर बढ़िया बढ़िया लोग शोज होस्ट करते थे, शाहरुख खान शो होस्ट करने आ गए, सलमान खान शो होस्ट करने आ गए, वो सारे करुणेश तलवार ने लिखे हुए हैं। ओ, हाँ, स्टार स्क्रीन अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स, सारे करुणेश तलवार ने लिखे हुए हैं। बड़े क्रिंज होते थे वो तो। फिल्म फेयर वगैरह क्रिंज यार, उस टाइम के हिसाब से तो बहुत फनी थे। और अच्छा, मतलब टीवी पे, वैसे भी टीवी के बंदा, हिसाब से। हाँ बंदा तो अकॉर्डिंगली लिखेगा ना। हाँ, ये बंदा मेरे को बहुत पसंद है, इसके बारे में मैं भूल ही गया था। अबे वही तो है मानिक माना, ओ, यही है भाई। ये मेरे को बहुत पसंद है यार। हाँ हाँ, यही तो ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कैरेक्टर है भी भाई। ब्रेक नहीं करता, एकदम सीरियसनेस में बोलता है। हाँ हाँ, इसकी हर लाइन पंच इसको लाइन तो है। गोट में रखूंगा मैं तो। तू बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये तो गोट पे आना चाहिए यार। और ये हमारे इंटरनेट की नाकामयाबी है कि ये उतना पॉपुलर नहीं है जितना होना डिजर्व करता है। अभिषेक उपमन्यु। अभिषेक उपमन्यु को भी मेरे हिसाब से तो यार गोट पे रखना चाहिए। गोट पे चलो हम। और कौन है यार? मुनावर फारूकी है इसमें। सुनील पाल पे डाल। सुनील, अरे मैंने एडिट कर दिया, वो ओरिजिनल वाला था। हम इसको सुनील पाल बना देते हैं पर अब सुनील पाल बन गया ये। हाँ, हालांकि सुनील पाल मुनावर से ज्यादा फनी था, पर ठीक अच्छा, और कौन है यार? ये मैं जानता नहीं ज्यादा किसी को। केनी सेबास्टियन। है। सुनील पाल। अरे ये भी थी ना, ये कॉमिक स्टार में थी ना, याद है देखो। उरूज अशफाक। हाँ, अबे कंटेस्टेंट थी मिड कि में जज प्लीज, थी मिड कि मिड में। होस्ट थी? कंटेस्टेंट ही थी। छोड़ो छोड़ो इसको, इस कुणाल कामरा बता। गॉड टियर में आना चाहिए यार कुणाल मेरे कामरा हिसाब भी। से तो सही बोला तूने। वे ऊपर ही नहीं जा रहे तो ऊपर जा। हाँ, इसमें इसमें उसकी फोटो नहीं डाली इसने, जो जो बंगाली है, जो एकदम पतलू सा है। अरे जो अभी कोटा फैक्ट्री का नेटफ्लिक्स पे उनका वीडियो भी आया था, तन्मय भट्ट था साथ में, वो भी था। अबे वो बंगाली नहीं है, उड़ीसा का है, बिस्वा कल्याण रथ। बिस्वा भी एक शो में ब्रांच आउट हुआ है, एक बहुत बेहतरीन शो, अमेजोन प्राइम पर, लाखों में एक नाम से, वो बिस्वा के द्वारा क्रिएटेड और रिटन है। ओ, समय भी गॉड टियर से जस्ट एक नॉच नीचे। जाखिर जाखिर। मिड में डाल दो और क्या। तू देख ले और जाकिर का ये, क्या करना है। नहीं नहीं, मेरे ठीक है भाई। राहुल दुआ। मिड। मैं तो भाई सेटन में डालता, पर ठीक है। मैं तो सेटर में डाल ले, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, वरुण ग्रोवर। गॉड टियर भाई। हाँ, और ये बंदा जो प्रीटी गुड रोस्टो में था, जिसकी पर्सनालिटी बिल्कुल गंदी है, नाम बताओ, जो कोई जज जोक बन, मत जो मारो। जो गेस्ट ऑफ ऑनर था। हर्ष गुजराल। हाँ जिसके, हाँ हाँ। इसको तो वही उसमें डालो, सुनील पाल में। आकाश गुप्ता मतलब को किसने ज्यादा से ज्यादा फेमस मिड बना में। दिया पता नहीं, हु इज फाइंडिंग हिम फनी। हु द हेल इज फाइंडिंग हिम फनी एक्चुअली? मैं भाई आकाश गुप्ता को मिड में डाल रहा हूँ, सॉरी, नो नहीं नहीं, नेगोशिएशन। मैं भी मिड में ही डालता, मैं भी मिड में ही डालता। अच्छा, करुणेश तलवार भी हो गया, मेन मेन वाले तो हो गए। अच्छा, अब दो मेंबर्स है तन्मय भट्ट वालों में से। हम्म। एक ही तो और टकलू निशांत है अनवर, उसमें। मैं उसको मिड में रखूंगा, वो स्टैंड अप मटेरियल काफी फनी है उसका। ठीक है, बहुत फनी है, मतलब मिड में ही डाल दिया है। स्टैंड अप नहीं है ना, सिर्फ फनी है। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा। बस्सी जैसा। और जो एआईबी में भी था। रोहन जोशी। हाँ हाँ, मैं तो सेटन में डालता इसको। हाँ, उसको तो सेटल में ही डालेंगे भाई, सेटल में ही आएगा। चल वो अब भी तो था आखिरी, ठीक है नेटफ्लिक्स। इसमें से आप। नेटफ्लिक्स वाले उसके कोटा फैक्ट्री के प्रमोशन में ये भी तो था बिस्वा के साथ। इसीलिए तो सेटन में डाला ना, याद ही नहीं मेरे को। हाँ भाई, नेक्स्ट बताओ किसका रखना है। वो बिस्वा है इसमें, बिस्वा है। मिल गया क्या? हाँ, मिड में।
मिड में ही डालो बस वो। गिल, कनन गिल। किधर डालेगा? कनन गिल को गॉड टियर में। गॉड टियर में? गॉड टियर में उसका स्टैंड अप मटेरियल राज तुझे बहुत पसंद आएगा, वो तेरे टाइप का ह्यूमर है उसका। ओ, देखा नहीं मैंने, देखूंगा मैं फिर तो। वो इंग्लिश कॉमेडी करता है, उसका एक नेटफ्लिक्स पे स्पेशल है, एक Amazon प्राइम पे स्पेशल है, एक यूट्यूब पे स्पेशल है। तीनों में से कोई भी देख ले तुझे बहुत पसंद आएगा। ठीक है, देख लेंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन, क्योंकि आज स्टैंड अप कॉमेडी की बात हुई तो दो कॉमेडियंस का मटेरियल मैं रेकमेंड करूंगा। एक तो मेरा फेवरेट कॉमेडियन ऑफ ऑल टाइम, अमेरिका के लुई सी के। उनका कोई भी आर कहीं से भी ढूंढ के देख लो, बहुत ज़्यादा फनी है। लुई सी के से ज़्यादा कॉमेडियन कोई भी मुझे फनी लगता। और इंडिया में एक स्टैंड अप स्पेशल है अमेजॉन प्राइम पर, टेक इट इजी नाम से। अनिर्बान दास गुप्ता एक कॉमेडियन है उनका, बहुत बेहतरीन स्पेशल है वो भी। उससे ज़्यादा टाइट मटेरियल आपको शायद मिले। 50-55 मिनट का, पॉलिटिकली चार्ज और डार्क, और इंग्लिश, अगर आपकी हिंदी कमज़ोर है, इंग्लिश मटेरियल। हिंदी डब में देख लेना। बंगाली आदमी है ना वो तो। ओ। आपने तो आज बिस्वा को भी खैर बंगाली बना ही दिया था। हाँ, मेरा रिकमेंडेशन भी लुई सी के से रिलेटेड है। सीरीज का नाम है आफ्टर लाइफ, जिसके है 3 वाह सीजन। वाह, जो कि इसको लगता है कि अच्छा सीरीज नहीं है, क्योंकि द मैंने देखा नहीं इंटरनेट है, मैंने सेट्स। देखा नहीं। हाँ, द इंटरनेट सेट्स। ठीक है। हाँ, तो कोई बात नहीं, पर मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एटलीस्ट जो हमारी मेल ऑडियंस है, ये भी एक बड़ा अजीब सा मैंने ही थ्योरी निकाला है, जो कि टाइम एंड अगेन प्रूव हो रहा है हाँ सरप्राइजिंगली। हाँ। मेरे बहन ने आफ्टर लाइफ का एक एपिसोड देखा, उसको इतना इंटरेस्ट नहीं आया। उसने बोला फ्लीबैग बहुत सही है, बहुत फेमस है, वो देखो। मैंने एक एपिसोड देखा, मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया। तो मेरे को लगता है ये दोनों टाइप ऑफ शोज एक ही टाइप के हैं। लो स्टेक्स, मेन कैरेक्टर के अराउंड शो रिवॉल्व करता है, उसके डेली लाइफ को दिखाता है। बहुत ही सेंस ऑफ मेलनकली है, हम्म। प्लस सब कुछ कॉमेडी है, सब कुछ लाइट हार्टेड है कुछ सीन्स के अलावा। ये दोनों सेम ही शोज है मेरे हिसाब से, बट बिल्ड फॉर डिफरेंट ऑडियंस। और ये बिल्कुल 100% प्रूव हुआ है। हमारे मैम आए एक बार, सब्स्टिट्यूट टीचर थे, ऐसी सीरीज की बात करने लग गए। मैं पूछती किसी ने फ्लीबैग देखा है? मैंने बोला मैम एक एपिसोड देखा, पसंद नहीं आया। मेरे इंस्टिंक्ट ने मेरे को बोला मैम को पूछ आफ्टर लाइफ देखा है। मैंने मैम पूछा मैम आफ्टर लाइफ देखा है आपने? मैम कहते वो रिकी जेविस वाला, हाँ एक एपिसोड देखा मैंने। तो अभी तक ये सही प्रूव हो रहा है। और इसमें भी लुई सीके का बहुत बढ़िया रोल, साइड कैरेक्टर है, पर बहुत सही है उसका रोल। और रिकी जेवेस क्रिएटर है वो शो। वो लुई सीके ने इंडिया। पे बैक किया है। एक लुई सीके ने अपनी लाइफ पे शो बनाया था लुई नाम से, उसमें रिकी जर्वेस का साइड कैरेक्टर है। अच्छा अच्छा है, चल रहा, हाँ चल कैमियो चल रहा। हाँ, दोनों शोज हमारी रिकमेंडेशन है एक्चुअली। लुई सीके का सारा मटेरियल देखिए, रिकी जर्वेस का सारा मटेरियल देखिए। मैं इसके बातों में आ जाता हूँ, परसुएड हो जाता हूँ, चलो। अरे मैं भी आफ्टर लाइफ को प्रमोट कर रहा हूँ ना भाई, मैंने भी कहाँ देखा है। ठीक है। अच्छा, एक बार लास्ट बार जरा वो कौन है वो जो सोबो टाइप सा बंदा है, चलिए बाय बाय। मैं चाह के भी उतना गंदा नहीं हंस सकता। वो गंदी हंसी के लिए आपको उसी के चैनल पर जाना पड़ेगा, यहाँ नहीं मिलता हो। जाना मत, जाना मत, जाना।